आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोप्रोपेन के बारे में। इसी पिछले लेक्चर में हमने बात की थी स्ट्रक्चर ऑफ इथेन के बारे में। आज हमारा जो डिस्कशन होगा वो साइक्लोप्रोपेन के बारे में होगा। उसका स्ट्रक्चर क्या है और किस तरह वो सिग्मा बॉन्ड बना लेता है। तो ये साइक्लोप्रोपेन है, कार्बन है, 3 कार्बन है इसमें और एक कार्बन, तीनों आपस में भी कनेक्टेड है और एक कार्बन के साथ फिर दो दो हाइड्रोजन अटैच है। इसका स्ट्रक्चर कुछ यू भी हम बना सकते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या होगा कि आमतौर पे जो इथेन होता है, जो अल्केन है, उसके अंदर हमने बात की थी कि 109.5 जो है वो डिग्री एंगल होता है इसमें। यहां पे क्या होता है कि इसके अंदर का जो इंटरन्यूक्लियस जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। इसको हम एंगल स्ट्रेन कहते हैं। इसको अभी हम डिस्कस करते हैं। तो अब आते हैं कि ये जो साइक्लोप्रोपेन है इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने के लिए मैंने आप लोगों को इसी पिछले लेक्चर में एक ट्रिक बताया था कि हम कैसे जो है ना वो गिवन कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का या किसी भी एटम का कैसे हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करेंगे। तो इसके अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें कि इसमें साइक्लोप्रोपेन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो फार्मूला कुछ हमने यूं पढ़ा था कि हम जब भी हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करते हैं तो देखते हैं कि सेंट्रल एटम कौन सा है, सेंट्रल एटम के साथ कितने एटम अटैच है वो हम काउंट करते हैं और उस एटम के साथ कितने लोन पेयर है वो प्लस करते हैं, जमा करते हैं, ऐड करते हैं। तो ऐसा ही हम क्या कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आप लोग गौर करें, कार्बन जो है सेंट्रल एटम है इस केस में, और कार्बन फर्दर कितने एटम के साथ अटैच है, 2 हाइड्रोजन के साथ और 2 कार्बन के साथ। इसका मतलब है कि कार्बन 4 एटम के साथ अटैच है। क्या कार्बन पर कोई लोन पेयर है, तो कार्बन पे कोई भी लोन पेयर नहीं, तो 0 लोन पेयर, तो 4 + 0 = 4। तो स्टेरिक नंबर इसका आ गया 4। इसका मतलब है कि अब इस केस में जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज है। तो इसमें 3 कार्बन है साइक्लोप्रोपेन में और ईच कार्बन जो साइक्लोप्रोपेन में है वो sp3 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 क्या हाइब्रिडाइज है। यानी H ईच कार्बन जो हर तीनों कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज है। अब जो कार्बन है इसका एटॉमिक नंबर 6 है। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz0। अगर हम वीबीटी की बात करें तो वीबीटी के मुतालिक वीबीटी का एक कंसेप्ट था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बॉन्ड फॉर्मेशन में वो ऑर्बिटल हिस्सा लेता है जो हाफ पेयर हो, फुल पेयर ऑर्बिटल हिस्सा नहीं लेते, सिर्फ और सिर्फ जो हाफ पेयर ऑर्बिटल वो हिस्सा लेते। अगर आप गौर करें कार्बन के केस में तो यहाँ पे हाफ पेड सिर्फ 2 ऑर्बिटल है, पी वाई और पी एक्स। इसके अंदर हाफ पेड है, यानी इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो वीबीटी के मुताबिक ये कार्बन 2 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन जब एक्चुअली हम देखते हैं कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो वीबीटी यहाँ पे फेल हो जाती है। वीबीटी कार्बन की टेट्रावेल जो करेक्टर है या 4 बॉन्ड बनाने का जो करेक्टर है कार्बन का, वीबीटी इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो फिर कौन सा कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन के लिए हाइब्रिडाइजेशन आया। अब क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन के मुताबिक कि ये जो मैंने लिखा है ये ग्राउंड स्टेट है। इससे पिछले लेक्चर में भी अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा उसमें मैंने डिटेल से हाइब्रिडाइजेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। ये ग्राउंड स्टेट है कार्बन का, 2s है, 2px है, 2py 2pz। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, px में 1 इलेक्ट्रॉन, py में 1 इलेक्ट्रॉन और pz में इलेक्ट्रॉन नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन के मुताबिक जब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है, 2s का में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है तो यहां से इलेक्ट्रॉन प्रोमोट होकर pz में आ जाता है। तो इसका ग्राउंड स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट है और यहां से चेंज होकर ये इलेक्ट्रॉन pz में आ जाता है। तो अब ये क्या हुआ, ये इसका एक्साइटेड स्टेट है, कार्बन का एक्साइटेड स्टेट है। तो वीबीटी के मुतालिक यही एटॉमिक ऑर्बिटल, अब 4 एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक s है और 3 p।
पी वाई, पी एक्स और पी जेड हो। अब ये तीनों और चार ऑर्बिटल, एक एस और तीन पी, ये आपस में मिल जाते हैं, मैक्स हो जाते हैं, मैक्स हो जाते हैं। और एट द सेम नंबर ऑफ, जितने मैक्स होते हैं उतने नंबर के रिजल्ट में उतने ही नंबर के जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल बन जाते हैं। और उन ऑर्बिटल में खासियत ये होगा कि उसका साइज हो, शेप, लेंथ, बॉन्डिंग सब क्या होगा, एक जैसे होगा। तो अब ये जब मिक्स हो जाते हैं चारों आपस में एक्साइटेड स्टेट के केस में, तो क्या होता है कि यहां पे चारों एटॉमिक ऑर्बिटल बन जाते हैं, sp3 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 sp3, और इनका लेंथ, बॉन्ड एंगल, साइज, शेप सब क्या होगा, एक जैसे होगा। तो इस फिनोमेना को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब चार ऑर्बिटल बन जाते हैं कार्बन में, चारों के चारों sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। तो अब क्या होगा, देखो यहां पे जो कार्बन है, कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन अटैच है और दो कार्बन अटैच है। यहां मैंने लिखा है, एक एस मैंने लिखा है और यहां मैंने कार्बन लिखा है। कार्बन की तीन ऑर्बिटल है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, और एक एस ऑर्बिटल, जैसा मैंने अभी एक्सप्लेन किया, तीन पी है और एक एस है। तो देखो, एक एस एटॉमिक ऑर्बिटल और तीन पी में लिखा है पी एक्स, ये पी एक्स वाला है, ये पी वाई वाला है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और ये वाला जो है ये पी जेड है। अब ये जब तीनों क्या हो जाते हैं, चारों, तीन पी और एक एस, तो ये सेम नंबर ऑफ, सेम शेप, सेम लेंथ, सेम बॉन्डिंग की चार एटॉमिक ऑर्बिटल बनाते हैं। तो यहां मैंने लिखा है कार्बन, और कार्बन ने क्या बना ली, चार एटॉमिक ऑर्बिटल बनाई है, sp3 sp3। ये क्या है, ये एक sp3 ऑर्बिटल, दूसरा sp3, तीसरा और चौथा sp3। अब कार्बन ने क्या बनानी, चारों sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कार्बन ने बनाई हाइब्रिडाइजेशन के बाद। अब जब हाइब्रिडाइजेशन हुआ, बात है स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोप्रोपेन की तरफ। अब यहां मैंने ऑलरेडी बनाया है, ये एक कार्बन हुआ, इसमें तीन कार्बन है ना, ये फिनोमेना तीनों कार्बन में होता है। मैंने सिर्फ फॉर एग्जांपल एक के लिए किया, बाकी ये तीनों जो कार्बन है उसमें यही फिनोमेना होता है। अब एक कार्बन ये हुआ, और ये उसके चार क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल। ये दूसरा कार्बन, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा कार्बन। अब यहां गौर करें, ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल तो ऊपर है, ये दो नीचे है। इसी तरह इस कार्बन के ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये इसके साथ ओवरलैप करता है, इस वाली एटॉमिक ऑर्बिटल कार्बन नंबर 2 की एटॉमिक ऑर्बिटल कार्बन नंबर 1 से ओवरलैप करता है यहां पे। इसी तरह कार्बन नंबर 1 का ये एटॉमिक ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करता है कार्बन नंबर 3 के साथ। फिर कार्बन नंबर 3 का ये वाला ऑर्बिटल ये इस वाले ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करते हैं, और बाकी जो बचते हैं उसके साथ ऑलरेडी दो हाइड्रोजन है। तो दो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं एस, वो लीनियरली इनके साथ क्या करते हैं, ओवरलैप करता है। एक हाइड्रोजन इसके साथ, दूसरा इसके साथ, तीसरा इसके साथ, चौथा वाला हाइड्रोजन इसके साथ, पांचवा वाला इसके साथ, और लास्ट वाला हाइड्रोजन इसके साथ। ये लीनियरली ओवरलैप करता है, वो तो आसान है। लेकिन ये जो कार्बन कार्बन के दरमियान जो ओवरलैपिंग मौजूद है, दो किस्म की ओवरलैपिंग होती है, एक लीनियर कहलाता है, दूसरा पैरेलल। लीनियर ओवरलैपिंग कुछ इस तरह होता है कि ये बिल्कुल लीनियरली एक दूसरे के साथ आ जाते हैं, करीब क्लोज आ जाते हैं। तो इस तरह ओवरलैपिंग को लीनियर ओवरलैपिंग कहा जाता है। और जब दो एक दूसरे के साथ इस तरह साइड की तरफ से आता है ऐसे, और एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो उसको पैरेलल ओवरलैपिंग कहा जाता है। लेकिन इस केस में अगर आप देखें, ये जो ओवरलैपिंग हुआ है कार्बन कार्बन की ओवरलैपिंग के दरमियान, इस कार्बन वाले इसके दरमियान, ये ना तो कंप्लीट लीनियर ओवरलैपिंग है, नॉट लीनियर ओवरलैपिंग है कंप्लीट, और ना ये मुकम्मल पैरेलल ओवरलैपिंग है। ना ये कंप्लीट लीनियरली एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग किया इन ऑर्बिटल ने, ना कंप्लीट पैरेलल एक दूसरे के साथ इन ऑर्बिटल ने ओवरलैपिंग किया है। तो
लीनियर ओवरलैपिंग और पैरेलल के दरमियान है, इसलिए इसके जो ओवरलैपिंग है ये मैक्सिमम ओवरलैपिंग नहीं है। इन केस ऑफ इथेन में हमने पढ़ा था, वहां पे ऑर्बिटल ने लीनियर ओवरलैपिंग किया था, कंप्लीटली लीनियरली ओवरलैप थी। यहां पे जो ओवरलैपिंग है ये मैक्सिमम ओवरलैपिंग नहीं है। और आप लोग को मालूम है कि बांड का जो स्ट्रेंथ है वो डिफाइन कौन करता है? ओवरलैपिंग। जितना एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगा उतना ही वो बांड जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा और स्ट्रांग होगा। तो इथेन के केस में जो कार्बन कार्बन के दरमियान बांड होता है वो स्ट्रांग होता है, लेकिन साइक्लोप्रोपेन के केस में ये जो बांड होता है ये वीक होता है, और इसी वजह से इसमें इंगल स्ट्रेन आता है। क्योंकि यहां पे जो ओवरलैपिंग है एटॉमिक ऑर्बिटल की, देखो यहां जो ओवरलैपिंग है, यहां अगर आप गौर करें तो ना तो इस तरह ओवरलैपिंग इसमें हुआ है लीनियर, और ना तो इस तरह ओवरलैपिंग पैरेलल हुआ है। ये ना कंप्लीटली लीनियर है ना कंप्लीटली पैरेलल है। ये वाला ओवरलैपिंग देखिए, ये वाला ओवरलैपिंग और ये वाला, ये तीनों ओवरलैपिंग जो है ना लीनियर है और ना पैरेलल है, दोनों के दरमियान है। तो लिहाजा इन केसेस में अगर आप गौर करें तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग अगर मैक्सिमम नहीं है तो जाहिर बात है फिर ये बांड जो होगा ये मुकाबला जो इथेन था, इथेन के केस में जो बांड था वो स्ट्रांग होगा फिर, क्योंकि वहां पे ओवरलैपिंग मैक्सिमम था, यहाँ पे ओवरलैपिंग मैक्सिमम नहीं है। इस वजह से यहाँ का जो बांड होगा वो वीक होगा। और एक और बात, इंटर ऑर्बिटल एंगल की अगर मैं बात करूं, अब इन ऑर्बिटल के दरमियान जो बांड है वो 109.5 और 109.5 डिग्री है, जबकि एंटर न्यूक्लियर एंगल, न्यूक्लियाई इनकी न्यूक्लियाई के दरमियान, यानी ये वाला जो एंगल है ये वाला, ये 109.5 नहीं है बल्कि ये 60 डिग्री है। तो अगर हम डिफरेंस फाइंड करें एंटर ऑर्बिटल एंगल के दरमियान और एंटर न्यूक्लियर एंगल के दरमियान, तो 109.5 से आप 60 माइनस करें तो आता है 49.5 डिग्री, और ये जो 49.5 डिग्री है इसको कहा जाता है एंगल स्ट्रेन। अब एंगल स्ट्रेन क्या है? देखो हमारे साथ जो नॉर्मल एंगल है, नॉर्मल अल्केन में जो नॉर्मल एंगल है वो है 109.5 डिग्री, 109.5 है। जब कोई भी स्ट्रक्चर का जो एंगल होता है जब वो 109.5 से डिविएट करता है, यानी कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है, मोस्ट केस में कम हो गया है, तो जब ये डिविएट करता है, ऐसा फिनोमेना एंगल स्ट्रेन जिसमें जो एंगल होता है वो नॉर्मल एंगल से डिविएट करता है। तो जब ये डिविएशन करता है तो ये डिविएशन को कहा जाता है एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन जो अल्केन है या साइक्लो जो प्रोपेन है, साइक्लोप्रोपेन के केस में एंगल स्ट्रेन कितना आता है? 49.5। फिर साइक्लोब्यूटेन में साइक्लोपेंटेन में अलग अलग है, सबसे ज्यादा जो है ना वो 49.5 है और ये आता है साइक्लोप्रोपेन में। क्यों एंगल स्ट्रेन एंगल कम आता है? वो बुनियादी वजह ये है कि यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होता है वो मैक्सिमम नहीं होता, तो मैक्सिमम ओवरलैपिंग ना होने की वजह से यहां पे क्या प्रोड्यूस हो जाता है? एंगल स्ट्रेन। और उस एंगल स्ट्रेन क्यों प्रोड्यूस होता है? क्योंकि यहाँ पे जो एटॉमिक ऑर्बिटल का जो ओवरलैपिंग होता है वो मैक्सिमम नहीं होता, और इसी वजह से साइक्लोप्रोपेन के दरमियान जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड होता है वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता।